नमस्ते, मैं डॉक्टर सतीश पत्की, स्त्री रोग तथा आईवीएफ स्पेशलिस्ट। तो एक्चुअली आज मैं आपको एक पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। उसमें जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है उसको हम बोलते हैं NICS, यानी कि नॉन इन्वेजिव क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग ऑफ द एम्ब्रियोज। ये जो टेक्नोलॉजी है ये लास्ट 2-3 ईयर्स में ही विकसित हुई है आईवीएफ के क्षेत्र में। एक्चुअली उसमें हम क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ कि जो हम आईवीएफ के केसेस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, गर्भ का रोपण करते हैं, तो कोई पेशेंट में वो रोपण सक्सेसफुली नहीं होता। उनका यूट्रस की कंडीशन अच्छी रहती है, एम्ब्रियो दिखने में तो अच्छे दिखते हैं, फिर भी इम्प्लांट नहीं होते। अदरवाइज आजकल वो आईवीएफ का सक्सेस रेट 60 to 70% तक बढ़ गया है अच्छी तरह से। लेकिन कोई पेशेंट में इम्प्लांटेशन फेल्योर बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेल्योर। तो ये केस जो मैं शेयर करना चाहता हूँ उसमें ऐसा ही था कि उसका 4 बार आईवीएफ हुआ था, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, फिर भी सक्सेस नहीं आ रहा था। तो ये केस में हमने क्या किया कि आईवीएफ की टेक्नोलॉजी में पेशेंट के जो एग्स निकालते हैं बाहर, हस्बैंड के स्पर्म लेते हैं और लेबोरेटरी में गर्भ निर्माण करते हैं। वो 5 दिन तक हम गर्भ कंटिन्यू करके बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। वो जो ब्लास्टोसिस्ट का गर्भ जब तैयार हो जाता है तो दिखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कभी कभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसलिए वो ट्रांसफ़र करने के बाद इम्प्लांट नहीं होता, और हो भी गया तो भी 1-1.5 महीना 2 महीने तक चलता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है और फिर अबॉर्शन हो जाता है। तो ये केस में हमने ऐसा किया, उसका जो आईवीएफ किया था उसमें 5 एम्ब्रियो बन गए, 5 ब्लास्टोसिस्ट बन गए। तो वो जो एम्ब्रियो जिस मीडिया में, जिस फ्लूइड में हम कल्चर करते हैं, वो फ्लूइड का सैंपल हमने जेनेटिक स्टडी के लिए भेज दिया। हर एक एम्ब्रियो को हमने डेसिग्नेशन दिया था, एम्ब्रियो नंबर A, एम्ब्रियो नंबर B, एम्ब्रियो का नाम C, एम्ब्रियो D और एम्ब्रियो E। ये अलग अलग बच्चे ही जैसे है ना एम्ब्रियोज, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल्स जैसे ही है। तो हर का जेनेटिक मेकअप का रिपोर्ट आ गया। तो सरप्राइजिंगली आउट ऑफ 5 ओनली 1 वॉज जेनेटिकली हेल्दी, हैविंग ऑल 46 क्रोमोसोम्स। बाकी के केसों में, बाकी के एम्ब्रियोज में, 4 एम्ब्रियोज में कुछ ना कुछ तो दोष था। तो इसका कारण ये एम्ब्रियो अगर हमने ट्रांसफ़र कर दिए होते तो इसका रोपण नहीं होता। तो आउट ऑफ 5 ओनली 1 वॉज हेल्दी, सो दैट ओनली 1 वॉज ट्रांसफर्ड। वो पेशेंट का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो गया और प्रेगनेंसी हो गई, और 9 महीने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म भी, हेल्दी बच्चे को जन्म दिया। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो हम आईवीएफ में बोलते हैं उसको बोलते हैं सीड और सॉइल कंसेप्ट, यानी कि गर्भ भी अच्छा होना चाहिए और यूट्रस भी अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज ये सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि होस्ट और गेस्ट, होस्ट यानी कि मदर, गेस्ट यानी कि गर्भ, एम्ब्रियो, दोनों अच्छे होने चाहिए। तो दोनों मैच हो सकते हैं और उनकी जोड़ी 9 महीने तक कंटिन्यू होकर अच्छा बच्चा हमें मिल सकता है। लेकिन उसमें अगर गर्भ में प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो NICS नॉन इन्वेजिव, उसको गर्भ में कुछ भी ईजा नहीं करते। जो फ्लूइड में हम कंटिन्यू करते हैं कल्चर, वो कल्चर फ्लूइड में उसमें से जो DNA रहता है, गर्भ का DNA, वो कल्चर मीडियम में आता है, और वो DNA हम जेनेटिक सेंटर को भेजने के बाद उसको रिपोर्ट हमें मिल जाता है कि क्रोमोसोमली हेल्दी है या नहीं है। हेल्दी है तो ट्रांसफ़र करने का, हेल्दी नहीं है तो ट्रांसफ़र नहीं करने का। तो इसके कारण ये टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट ऐसे पेशेंट में है, जैसे जो मैंने आपको जो पेशेंट शेयर किया जिनमें रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेल्योर होता है, आईवीएफ की क्रिया सक्सेसफुल नहीं होती, कभी कभी रिपीटेड अबॉर्शन की उनकी हिस्ट्री रहती है। तो ऐसे पेशेंट में स्क्रीनिंग करके, अच्छा गर्भ स्क्रीन करके निकाल के उसको इम्प्लांट किया तो हमारा सक्सेस रेट और बढ़ सकता है। तो दिस इज़ NICS टेक्नोलॉजी, जो एक्चुअली 2020 में हमने वर्ल्ड आईवीएफ डे था उस टाइम लॉन्च की थी, और उसका बेनिफिट बहुत सारे पेशेंट को मिल गया है।